पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवन् अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सारिके ताहि करूं प्रणाम। शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साध किया जीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कराय। सात समुंदर शाही करूं श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम सबान राम। परमात्मा के नाम की महिमा है कि इस परमात्मा के नाम में कैसी ताकत है, कैसी शक्ति है। तुम्हारा महिमा बताए। तप तीरथ के ता करो तप तीरथ के ता करो। व्रत नेम पुण्य दान सुख सारण संसार में तुले न नाम समान। सुख सारण संसार में तुले न नाम समान। तपस्या करो और तपस्या करने में शरीर को बड़ा भारी कष्ट होता है, तो तपस्या खूब करो। तप तीर्थों की यात्रा में जाओ। अब आजकल तो साधन हो गया, ट्रेनों का साधन, हवाई जहाज का, हेलीकॉप्टर का साधन। पुराने समय में तीर्थ यात्रा पैदल जाया करते थे और बहुत से तो रास्ते में रह जाते, वापस सकुशल घर पे नहीं आते। क्यों? कष्ट ही कष्ट था, तकलीफ ही तकलीफ। तो महाराज फरमाते हैं कि तपस्या करो, तीर्थों की यात्रा में जाओ, तप तीर्थ के ता करो। व्रत नेम पुण्य दान, व्रत उपवास करो। एक हफ्ते के पूरे सोमवार से लेकर दीतवार तक खूब करो। एकादशी करो, अमावस करो, पूनम करो, नवरात्रि करो, सब कुछ करो। तो तप तीर्थ के ता करो। व्रत नेम पुण्य दान, अच्छे अच्छे नियम धारण करो, पुण्य करो। अभी कल मकर संक्रांति गई थी, लोग बाबू ने को जी जान के पुण्य किया, धर्म कमाई की। तो सुख सारण संसार में तुले न नाम समान। इतना सब कुछ करो, पर इतना करते हुए भी महाराज गारंटी ले रहे नाम की। सुख सारण संसार में, पूरे संसार में तुले न नाम समान। एक इस नाम के समान कोई बराबर नहीं। एक नाम के समान, एक नाम परमात्मा का इतना ताकतवर, तुले न नाम समान। ये सारे एक पल्ले में रख दो और एक पल्ले में एक नाम रख, मगर फिर भी नाम का पलड़ा तो सदा ऊंचा है। ऐसी ताकत इस नाम। और ये नाम जन्म जन्मांतर के कर्म को खत्म कर दे। ऐसा पराक्रम एक ही नाम, एक नाम। देखो संसार में जैसे घास फूस का ढेर पड़ा हुआ, घास फूस का खूब ढेर पड़ा हुआ, और उस ढेर के मामूली से एक अग्नि की चिंगारी लगा दो। एक चिंगारी लगाकर और उस घास फूस के ढेर में फेंक दो उस तिल्ली को। वो एक तिल्ली पार जितना घास फूस का ढेर को जाल मार के राख कर एक चिंगारी। तो विचार करो, अग्नि की चिंगारी में ऐसी ताकत है
तो नाम का पराक्रम देखो, एक ही नाम का पराक्रम, एक नाम, दूसरे नाम की आवश्यकता ही नहीं है, एक नाम में इतनी ताकत। तो अब दूसरे नाम की आवश्यकता नहीं है तो फिर रात दिन क्यों रटे हम? भाई प्रश्न यह भी तो है, भाई एक ही नाम में ऐसी ताकत हो तो एक बार ले लो ना, फिर रात दिन क्यों साधना करे, रात काले क्यों करे, दिन में क्यों करे, क्यों करे? कारण क्या? इसका कारण मुख्य एक ही है, और वो क्या है? जिस प्रकार से शरीर को चलाने के लिए दैनिक कर्म, कर्तव्य कर्म, सुख कर्म, दोनों टाइम भोजन की आवश्यकता, बार बार पानी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से इस परमात्मा के नाम को भी रात दिन रटो। इसी प्रकार इस परमात्मा के नाम को भी रात दिन रटो। नाम की प्रीति सुख सारण सांची आन। इस नाम में प्रीति लगाओ, प्रेम लगाओ। प्रेम बिना सुख राम के गाय वो गाय। प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है तो कुछ भी गाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिना प्रीति बिना प्रेम के तो संसार की रचना भी नहीं होती। तो विचार करो, बिना प्रेम के बिना वो परमात्मा राजी होने वाला नहीं। क्यों? परमात्मा तो प्रेम के ही बंधन में है, प्रेम के वशीभूत में है। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने छो मन पावे। मोक्ष मिलन की आई उपाय, और नहीं सृष्टि में भाई। क्या कही मैडम? भेद सहित ज्ञान घट आवे, ये ज्ञान पांचवा केवल्य ज्ञान घट में कब आता है? भेद के द्वारा, यानी साथ उसाथ के द्वारा इस परमात्मा के नाम को प्रीति से और प्रेम से रटे, जब जाकर ये पांचवा केवल्य ज्ञान घट में आता है। क्यों? प्रेम के बंधन में ये परमात्मा भी सब। मोक्ष मिलन की यही उपाय, और नहीं सृष्टि में भाई। मोक्ष में मिलाने का रास्ता तो ये एक ही है, प्रेम से, प्रीति से, विश्वास से इस परमात्मा के नाम को श्वास और उश्वास से रटो। तो श्वास और उश्वास से रटने के पराक्रम से वो परमात्मा की सत्ता परमात्मा के देश से आती है। वहां से प्रीति से रटो, श्वास उश्वास से वो परमात्मा की सत्ता, जिसको ने अंशर कहते, वो परमात्मा सत्ता परमात्मा के देश से आकर शरीर में प्रकट हो जाए। क्यों? प्रेम के वशीभूत में मोक्ष मिलन की यही उपाय, और नहीं सच्ची में भाई। मोक्ष में मिलने का रास्ता का तो एक ही यही उपाय है, प्रीति से भक्ति करो, भजन करो, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। दूसरे साधन है, वो दूसरे साधन सुखों की प्राप्ति कराने वाले, और वो सुख कितना है? पानी के बुदबुदे की जैसा सुख है। जैसे पानी का बुदबुदा उठा और हवा के दबाव से वो बुदबुदा मिट जाता, फिर दूसरा उठा, तीसरा उठा। इसी प्रकार से पूरी त्रिलोकी के सुख, पूरा संसार का सुख ये क्षण भंगुर है, नाशवान है। शरीर भी नाशवान है, पूरी त्रिलोकी के सुख वो भी नाशवान है, और एक दिन ये पूरी त्रिलोकी भी नाश हो जाएगी, कुछ रहेगी नहीं, केवल रहेगा वो परमात्मा आदिनाथ वो है। पर उसके लिए रात दिन भक्ति करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। और सभी महापुरुष आदि अनादि से, जितने भी महान पुरुष धराधाम पर अवतरित हुए हैं, आदि अनादि से सब ने रात दिन परमात्मा की भक्ति की। रात दिन, केवल मात्र घंटा 2 घंटा ने, रात दिन साधना की। वाणी आज हमारे बीच में विराजमान है। ऐसे महान पुरुष केवली भगवान धराधाम पर अवतरित हुए 300 साल पहले, और इन्होंने भी 18 साल तक साधना की। 18 साल तो प्रमाण है हमारा का। निस दिन जोर भजन हम कीनु, बरस 18 ताई बे। पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं लिवीर। निस दिन जोर भजन हम कीनू, निस दिन यानी रात दिन इस परमात्मा के नाम को श्वास और उश्वास के द्वारा प्रीति और प्रेम से इस परमात्मा के नाम को रटा। और वो भी कितने दिन?
बरस 18 ताई बे, 18 साल तक विचार करो, 18 साल रात और दिन। और पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, रेन नींद नहीं लीवी। और आसन कहाँ लगाया? पत्थर पर, टेकरी पर, पहाड़ी की टेकरी पर। कहाँ? बिराई राम चौकी, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां लगा 18 साल। और आज हमारे बैठने के लिए सब सुविधा है, पर फिर भी हम साधना नहीं करते। पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा। और फिर दूसरा पराक्रम और देखो आप, रेण नींद नहीं लीवी वे, रात्रि को नींद भी नहीं निकाली। विचार करो, 18 साल तक ऐसे महान पुरुष हुए केवल भगवान, 18 साल नींद भी नहीं निकाली। विचार करो। और इसके पराक्रम से, भक्ति के पराक्रम से, परमात्मा की सत्ता के पराक्रम से पूरे शरीर की शोधना करें। ये हमारा शरीर विराट है। जिस प्रकार से बात ये विराट बसा हुआ, 3 लोक 14 भवन है बात, इसी प्रकार ये शरीर रूपी विराट में 3 लोक 14 भवन बसे। इसकी पूरी खोजने की महाराज, रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ खंड पिंड ब्रह्मण की पूरी खोजना की। 18 साल तक साधना कर। और फिर साधना के पराक्रम से सदगुरु की मेहर हुई, जो अणबे ज्ञान उतरा जी आज हमारे बीच में विराजमान। अणबे ज्ञान, अणबे ज्ञान ऐसे नहीं प्रकट होता, सदगुरु की विशेष कृपा होती है, भक्ति के पराक्रम से मेहर होती है। जब ये अणबे ज्ञान प्रकट होता, वहां परमात्मा के देश से ये प्रकट होता है ज्ञान, ये प्रकट होता। कोई पढ़ने के लिए थोड़ी जाते हैं, ये ज्ञान वहां से प्रकट होता। ज्ञान प्रकट होता है और वो अपनी मुखारबिंद से जैसे जैसे प्रकट होता है वैसे बोलते हैं। और लिखने वाला दूसरा होता है, लिखने वाला। इसी प्रकार महाराज के अणबे ज्ञान प्रकट हुआ। और उनके मामा के बेटे हरिकृष्ण दास जी महाराज भाई थे, उन्होंने अपने हाथ से लिखा। महाराज अपने श्रीमुख से बोलते, जैसे जैसे उनको अणबे उपजती वैसे वैसे अपने श्रीमुख से बोलते। और उनके मामा के बेटे भाई हरिकृष्ण दास जी महाराज अपनी हाथ से लिखते, जो आज ये हमारे बीच में अणबे ज्ञान। तो ऐसी ताकत है। ये किसमें है ताकत? ये नाम में ताकत है। नाम के बिना निज नाम प्रकट नहीं होता, ये नाम में ताकत है। नाम को रटना पड़ेगा, प्रीति से विश्वास से रटना पड़ेगा, ऐसी ताकत है, ऐसा पराक्रम है इस नाम है। वो साक्षी दे रहे महाराज, परिचित सिमरो 7 दिन, सट दिलीप एक जाम, नामे तो भारी करो, हलको करो राम, हलको करो राम, पात जू पहाड़ तारा, पात बया गिर मेर दास जू मना बिचारा, सुख राम नाम चिंता मणि, ए मन चिंत्या काम, परीक्षित सिमरो 7 दिन, सट दिलीप एक जाम। राजा परीक्षित, ऋषियों का श्राप लग गया राजा परीक्षित को। और वो राजा परीक्षित कोई कम नहीं था, बड़ा भारी धर्मात्मा राजा था। कलयुग का पहला राजा परीक्षित था, पांडु का पोता था, वो पहला राजा था, वो धर्मात्मा था। मगर कलयुग सिर पे बैठ गया। कलयुग को वरदान था 4 जगह में, 4 जगह में वरदान था। सोने में वरदान था, मुकुट सोने का था, और सोने का मुकुट सिर पर धारण करने की वजह से राजा की बुद्धि विपरीत हो गई। क्यों? कलयुग सिर पे बैठ गया। और बुद्धि विपरीत होने से जंगल में सवार होके घोड़े पे जा रहे थे, और संत जो साधना में लीन थे, पर वो कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब विनाश नजदीक आ जाता तो उल्टे सीधे काम सोचते हैं, अच्छा काम नहीं करते। तो राजा की बुद्धि खराब हो गई। सिर के ऊपर क्या नाम से वो कलयुग बैठा था, बुद्धि विपरीत होने की वजह से मरा हुआ सर्प ऋषियों के गले में डाल दिया, और राजा निकल गया, घोड़े पे सवार था। संत साधना में लीन थे, उनको पता नहीं था कि मेरी गले में क्या है। जो ही उनके शिष्य आए, दशा देखी गुरु महाराज की,
गुरु महाराज की दशा देखते क्रोध प्रकट हो गया, क्रोध। और क्रोध प्रकट होते ही उसी वक्त हाथ में जल लेके संकल्प लिया कि जिसने मेरे गुरु महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, वही 7 दिन में ये सर्प जिसने डाला उसको डसेगा और उसकी अधोगति हो। श्राप दे दिया, संकल्प लेके हाथ में श्राप दे दिया। और कहते हैं कि श्राप किसी की ताकत नहीं है कि ऋषियों के श्राप को कोई पलट दे। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं है ऋषियों के श्राप को। और जब संत साधना में लीन थे और जो ही उनकी साधना टूटी, संतों को पता पड़ा शिष्य के द्वारा। संत बोलते बेटे तूने अनर्थ कर दिया। अरे धर्मात्मा राजा है, धर्मात्मा वो तो कि गुरुदेव, धर्मात्मा राजा का ये काम होता है क्या जो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया आपने? कि बेटा तूने अच्छा नहीं किया। जो ही राजा को खबर पड़ी कि मुझे ऋषियों का श्राप मिला हुआ है, और बड़े बड़े ऋषियों ने बड़ी बड़ी चिंता की कि ये तो धर्मात्मा राजा है, ये तो घोर नरक में चल जाएगा। क्यों 7वें दिन ये सर्प आके डसेगा, सर्प आके डसने से अधोगति होगी राजा की, तो ये तो घोर नरक में जाएगा। सब ऋषियों ने विचार करके सब इकट्ठे हुए, और इकट्ठे हुए 28,000 ऋषि एकत्रित हुए, और सबने विचार किया कि राजा की सदगति कैसे हो, ये उपाय करो। राजा धर्मात्मा, और इतने देर में परमात्मा की ऐसी दया हुई जो क्या नाम से सुखदेव मुनि वहाँ पधारे। जो ही सुखदेव मुनि आए, बड़े बड़े ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया। क्यों? केवली भगवान थे, बड़ी बारी मान पुरुष थे, और वहाँ ऐसी माया फैलाई वहाँ पे जो बड़ा भारी जंगल में आग लग गई। और आग लगने की वजह से जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब वहाँ से भाग गए, सिर्फ के राजा और सब संत। और उसी वक्त क्या नाम से महान केवली संत थे, उन्होंने ब्रह्म की भक्ति का उपदेश दिया, और उपदेश देकर 7 दिन इस परमात्मा के नाम को रटा। तो परीक्षित सिमरो 7 दिन, 60 दिलीप एक जान। और राजा खटवांग, वो भी बड़ा धर्मात्मा राजा था। राजा खटवांग सूर्य वंशों में थे, और उस टाइम में देवताओं के और राक्षसों की लड़ाई होती तो देवताओं का पलड़ा सदा ही कमजोर रहता था, क्यों? राक्षस भारी होते थे, ताकत ज्यादा है राक्षसों, और फिर माया भी होते हैं राक्षस, तो उनको जीतना बड़ा भारी मुश्किल होता। तो क्या नाम से देवताओं की सहायता करने के लिए ऐसे बड़े बड़े राजा युद्ध में जाते थे। तो राजा खटवांग भी देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए लड़ाई में गया, और परमात्मा की ऐसी दया हुई, देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई, राक्षसों की हार हुई। तो देवताओं का राजा प्रसन्न हुआ कि महाराज आपकी वजह से हमारी जीत हुई है, इसलिए आप वरदान मांगिए, हम प्रसन्न आपके ऊपर। राजा ज्ञानी था। राजा बोलता महाराज थोड़ा आपको जीवन है, और थोड़े जीवन के लिए क्या चीज मांगू महाराज? जीवन तो थोड़ा आपको बचा हुआ, थोड़े जीवन के लिए क्या मांगू महाराज? ज्ञानी था। इतनी बात जो ही राजा के मुख से निकली, देवताओं को सारी आगे पीछे की सोचती है। तो यूं ही कहते ही पहली क्या नाम से बोलते कि राजा तुम्हारा काल निकट आ गया, दोपहर बचा हुआ, 6 घंटे बचे, तुम्हारा काल नजदीक आ गया। जितना ही काल का नाम लिया, और राजा तो घबरा गए। ऐसी बात हुई? कहा महाराज कि मुझे तत्काल यहाँ से मिलो, तत्काल उसी टाइम। और उसी वक्त देवताओं के पास पराक्रम था, माया भी थे, और तत्काल राजा खटवांग को वापस से आए। और आए तो वहाँ क्या नाम से उस वक्त में गुरु वशिष्ठ जी महाराज थे। तो राजा गुरु वशिष्ठ जी महाराज के शरण में गया, मुंह उतरा हुआ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कह रहे कि राजा क्या बात हुई, तेरा मुंह कैसे उतरा हुआ है? क्या देवताओं की हार हुई है इसलिए तेरा मुंह उतरा हुआ, या कोई तेरे ऊपर बड़ा भारी राक्षस पीछे लगा हुआ इसलिए तेरा मुंह उतरा हुआ? कारण क्या थे? तो राजा खटवांग कहते कि नहीं गुरुदेव,
ना तो देवताओं की हार हुई है, ना मेरे पीछे राक्षस पीछे लगा हुआ। हे गुरुदेव, मेरा काल निकट आ गया, 6 घंटा शेष से मेरा काल निकट आ गया। गुरुदेव ने बड़ी बारी मान पुरुष थे और वहीं उपदेश दिया उनको और 3 घंटा तक साधना करवाई। 3 घंटा तक साधना, उनकी मुक्ति। तो परीक्षित सिमरियो 7 दिन, 60 दिले पे एग्जाम, नामे तो भारी करो हल्को करो सुनाम। नामदेव जी महाराज केवली भगवान थे और वह उनकी नगरी में एक महाजन थे, वो रोजाना सोने का दान किया करते थे, सोने का दान। तो यथाशक्ति सब सोना का दान लेने के लिए आते। तो एक दिन शेठ जी ने विचार किया कि मेरी नगरी में, नगरी के बाहर कुटिया में संत रहते हैं, वो तो आते नहीं लेने के लिए। तो शेठ जी क्या नाम से नगरी के बाहर जो नामदेव जी महाराज की कुटिया थी वहाँ पर गए और नामदेव जी से प्रार्थना किया कि महाराज मैं रोजाना सोने का दान करता हूँ और यथाशक्ति सब लेकर जाते हैं महाराज, आप तो आते नहीं हो महाराज, इसलिए मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और आप चलिए महाराज और सोने का दान ले। संतों ने विचार किया, क्यों? संत दयालु होते, घट में दया का भाव होता सब। संतों ने विचार किया कि शेठ जी को अहंकार आ गया, शेठ जी को अहंकार आ गया, मैं तो रोजाना सोने का दान करता हूँ, इसलिए शेठ जी को अहंकार आ गया और ये अहंकार शेठ जी को डुबो देगा। इसलिए संतों ने बड़ी बारी दया विचारी की कि इसके दया करनी पड़ी। यूं ही क्या नाम से नामदेव जी महाराज शेठ जी से कह रहे कि शेठ जी मुझे सोना नहीं चाहिए, क्या करूँगा मैं सोने का, और टूटी फूटी तो मेरी छान है, कुटिया है, और दूसरी बात रात को इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, मेरी भक्ति भजन में बाधा होगी और मुझे सोना नहीं चाहिए, नहीं लेगा। वो बोला महाराज मैं तो आया हूँ, मेरा भाव है, थोड़ा बहुत ही लेवा मेरा भाव। संतों ने विचार किया कि शेठ जी नहीं मानते, तो एक तुलसी का पत्ता तोड़ के और तुलसी के पत्ते पे रकार नाम लिख दिया, रकार शब्द लिख और लिख कर और शेठ जी को दिया। भाई शेठ जी तुम नहीं मानते हो तो चलो इसके बरोबर तोड़ के दे दो मुझे सोना। शेठ जी ने विचार किया कि महाराज दान भी ले रहे हो और ये तुलसी के पत्ते के बराबर, तुलसी के पत्ते को हाथ पे रखो, फूंक लगाओ, उड़ जाता है, इतना सोना लेके क्या करोगे, थोड़ा और। तुम मानते नहीं हो भाई, तुम्हारा भाव रखने के लिए इतना ही दे दो, कोई बात नहीं। शेठ जी ने जो ही उस तुलसी के पत्ते को कांटे पे रखा और रखने के बाद में उसकी बराबर सोना रखा, मगर वो तो ठस्से मसी नहीं हुआ। जितना भी सोना घर में पड़ा हुआ था सारा सोना लाकर चढ़ा दिया, अड़ोस पड़ोसियों से भी लाकर चढ़ा दिया, मगर वो तो तुलसी का पत्ता तो ठस्से भी मस भी नहीं हुआ। तो नामे तो बारी करो, कहते हैं जैसे जन की भावना तेसा ही हरि होय, साहिब बिन सुखराम के दूजा सुना नहीं कोई। उनके भाव थे, किनके? नामदेव जी महाराज के भाव थे। तो शेठ जी का अहंकार को खत्म करना है, इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि हे परमात्मा तेरी दया मेरे ऊपर बस रही है, शेठ जी का अहंकार खत्म करना है, इसलिए भारी हो जाए। तो वो तुलसी का पत्ता भारी हो गया और सोना ढेर चढ़ा दिया, पर वो टस्से मच नहीं हुआ। तो नामे तो बारी करो हल्को करो राम। त्रेता युग में लंका पे चढ़ाई करनी थी, मगर बीच में 400 योजन समुद्र सामने, 400 योजन समुद्र। अब उसको समुद्र को कैसे पार करे, विचार करो कैसे पार करे। 400 योजन, 400 का मतलब 1600 कोस, 1600 कोस इतना लंबा समुद्र। मगर कहते हैं पराक्रम था उनके पास, अवतारी पुरुष थे, खून काल की कलहें साथ में थी उनके, और फिर बंदर सेना भी बड़ी मजबूत थी उनके पास में। और ऋषियों ने सलाह दी कि महाराज ये आपकी सेना में नल और नील नाम के जो 2 बंदर हैं उनको ऋषियों का वरदान है महाराज, इसलिए ऋषियों का वरदान होने की वजह से ये
अपने हाथ में पत्थर लेंगे और पत्थर में परमात्मा के नाम को लिखा करके वो पानी में उतर जाएगा। और वो युक्ति करी, नल और नील नाम के दोनों बंदर, और बड़े बड़े पहाड़ के पार पत्थर आए और उनके ऊपर इस परमात्मा के नाम को लिखा और जो जो लेके पानी पे फिर पानी पे पत्थर तिर गया। जैसे पत्ता तिरता उसी प्रकार पानी के ऊपर पत्थर तिर गया और वो समुद्र पे पाज बन। तो नामे तो भारी करो हल्को करो राम जी महाराज ने नाम के पराक्रम से पत्थर को हल्का कर दिया। सुखराम नाम चिंता मणि, सुखराम नाम चिंता मणि, मन चिंता का। इसी प्रकार ये परमात्मा का नाम चिंता मणि की जैसे है। जिस प्रकार से मन में कोई चितवन करो, मन में किसी प्रकार की कल्पना करो, चितवन करो, इस परमात्मा के नाम की प्रीति से वो कार्य सिद्ध हो जाता है। सुखराम नाम चिंता मणि, ये नाम चिंता मणि की जैसे बड़ा भारी पराक्रम है। मन चिंता का, मन चिंता कार्य, और मन चिंता कार्य तो एक ही है, और वो कौन सा है? 84 का रोग इस जीव आत्मा के जन्म जन्मांतर का लगा हुआ है। इससे बड़ा संसार में और कोई मन चिंता कार्य हो ही नहीं सकता। गृहस्थियों का हो सकता है मगर संतों का तो मन चिंता कार्य एक ही है। इस नाम को रटो प्रीति से, प्रेम से, भाव से, और मोक्ष की प्राप्ति, ये मन चिंता का, ये नाम का प्राप्त, ऐसा ये नाम है। पर होनी चाहिए प्रीति और प्रेम। बिना प्रीति और बिना प्रेम के कुछ भी नहीं होता। बिना प्रीति और प्रेम के तो संसार की रचना भी नहीं होती है। बिना प्रीति और प्रेम के कोई कार्य सिद्ध होता भी नहीं है। घर का काम करो, गृहस्थ का काम करो, व्यापार करो, नौकरी करो, उसमें भी प्रीति लगानी पड़ती है, जब जाकर वो कार्य सिद्ध होता है। इसी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति करनी है, 84 के रोग को काटना है, तो इस परमात्मा के नाम को प्रीति से रटो, प्रेम से रटो। ऐसा नाम का बड़ा भारी गुण है, ऐसा इसके अंदर पराक्रम है। तो महाराज हमें समझा रहे हैं कहाँ ओस को नीर पूस को तप कान, गेणु कहाँ कथीर रूक एरण कांबायो, धुएं का क्या कोट घड़े को मोती लीजे, आट काट का मेल झूठ के तो इकरीजे, बादल की क्या छाह जाल डोको गर आणु, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा सब जानो। कहाँ ओस को नीर, रात्रि को ओस पड़ता है और वो ओस का पानी नजर आता, वो बूंदे चमकते मोती की जैसे वो पानी नजर आता है, मगर उस ओस के पानी से प्यास नहीं बुझती है। वो ओस का पानी काम में नहीं आता है। यूं सूर्य चढ़कर ऊपर आता तो वो ओस का पानी सूर्य की गर्मी से, सूर्य के ताप से वो ओस का पानी सूख जाता। वो ओस का पानी किसी काम का नहीं है। पूस को तप्त कहाणु, पूस का ढेर पड़ा हुआ है और अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी खूब पड़ रही है, पर वो पूस का ढेर पड़ा हुआ है, उसको जलाओ, 1 मिनट वो जल बल के राख हो जाएगा। वो पूस का ढेर की अग्नि किसी काम में नहीं आती, न उससे पानी गर्म होता है, न उससे भोजन बनता है, किसी काम का नहीं है वो। है गेणु कहाँ कतीर, कतीर का जेवर पहनो, किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? उसको पहनो शरीर में बीमारी आ जाती है। दूसरी बात, उसको बाजार में वापस बेचो, उसका पैसा नहीं मिलता कि वो कतीर का है, किसी काम का नहीं है। दिखने में सुंदर है मगर वो कतीर का है, किसी काम का नहीं है। रूख एरंड का बायो, एरंड का पेड़ होता है, किसी काम का नहीं है, न उससे छाया मिलती है और न उसकी लकड़ी काम आती है, किसी काम का नहीं। हो पेड़ जरूर है मगर वो किसी काम का नहीं। धुएं का क्या कोट, प्रातःकाल सूर्य भगवान उदय नहीं होते, उससे पहले गांव के चारों ओर धुआं धुआं नजर आता और दूर से देखो तो कोट की जैसे नजर आता। कोट समझते हो?
जैसे पुराने जमाने में राजाओं के राज में बड़े बड़े गढ़ किले कोट होते थे और उस गढ़ किले कोट में पूरा गांव सुरक्षित रहता था। गढ़ किले कोट में क्यों रहता था कि कोई आक्रमण नहीं करते। बड़ी बड़ी दीवारें होती थी और दीवारों के फिर बाद में लंबी खाई होती थी, बड़ी बड़ी लंबी गहरी खाई होती और उन खाइयों में पानी भरते थे। तो उन पानी को क्रॉस करना बड़ा खांडे की दार होता था और अगर कोई पानी को क्रॉस करके आ भी जाए तो फिर बड़ी बड़ी दीवारें होती थी और सुरक्षा होती थी पूरी, और वो पूरा गांव गढ़ किले कोट के अंदर सुरक्षित रहता था। तो इसी प्रकार वो धुएं का कोट है दिख रहा है, मगर वो धुएं का कोट गांव की रक्षा नहीं कर पाता। यूं ही सूर्य का ताप चलता है और सूर्य के ताप से धीरे धीरे वो धुएं का कोट खत्म हो जाता, वो किसी काम का नहीं। घड़े को मोती लीजिए, घड़ा यानी ओला, बर्फ का डला ओला, वो मोती की जैसे चमकता, मगर धीरे धीरे गर्मी की ताप से वो क्या नाम से पानी बन जाता है, वो किसी काम का नहीं। आक काट का मेल, आकड़े की लकड़ी का कोई अगर कारीगर सुंदर बनाने वाला है, अच्छा मकान बना दे, मगर वो आकड़े का मकान किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? हवा तेज चले और हवा तेज चलते वो आकड़े का बना हुआ मकान विध्वंस हो जाता। मामूली आग की चिंगारी लगाओ, वो आकड़े का मकान जल बल के राख हो जाता है, तो उसमें रहने वाला सुरक्षित नहीं रह पाता। इसलिए वो आकड़े का महल है, दिखने में सुंदर है मगर वो किसी काम का नहीं है। बादल की क्या चाल डोको अगर आऊं, बादल की छाया है पर छाया में छाया नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो ही हवा का झोंका आता है वो बादल खिकर बिकर हो जाता, तो वो छाया किसी काम की नहीं है। डाल जाल डोको अगर आऊं, डोका समझते हो? बाजरा होता है या ज्वार होती है या मक्की होती है, और वो पकने के बाद में उनको काटते हैं और काटने के बाद में वो जो बचा हुआ था लंबा उसको कहते हैं डोका। तो वो डोका है, उसको जमीन में चोबो और उसको रात दिन पानी पिलाओ, मगर वो डोका पेड़ नहीं बन सकता। डोका है जरूर पर वो पेड़ नहीं बन सकता, और पेड़ नहीं बनने की वजह से कोई छाया का सुख ले नहीं सकता। क्यों? वो डोका किसी काम का नहीं। इसी प्रकार ये ऊपर जो महाराज ने उदाहरण दिए हैं, इसी प्रकार केवल बिन सुख राम नाम ऐसा सब जानो। इसी प्रकार वो केवल नाम परमात्मा का निज नाम सत्य शब्द ने अंश, वो केवल नाम के बिना ये सब फीके हैं, किसी प्रकार का नहीं। ये ऊपर बताए उदाहरण। इसी प्रकार केवल नाम के बिना जितने भी नाम है वो सब माया के, माया के नाम से सुखों की प्राप्ति होती है, और वो सुख अभी बताया क्षणभंगुर है। और जो जीव के जन्म जन्मांतर का 84 का रोग लगा हुआ है, वो माया के नाम से 84 का रोग करता नहीं है। और ये केवल नाम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जून सब तेरा। केवल नाम रटो मन मेरा, ये केवल नाम जो प्रकट होने वाला है वो केवल नाम है, उसको रटो यानी उसकी अनुभूति करो। जो तेरा पाप कर्म कट जावे, जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म है वो पाप कर्म सारे खत्म हो जाते हैं। और मिटे जन्म जून सब फेरा, और जन्म जन्मांतर से ये जीव 84 के चक्कर लगाता, फेरा यानी चक्कर लगाता। जिस प्रकार से गाड़ी में बैल प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक चक्कर लगाता है, इसी प्रकार से ये जीव 84 के चक्कर लगा रहा। जन्म जन्मांतरों के अनंत जन्म बीत गए, अनंत प्रकार की योनियां भोग ली, कितनी बार भोग ली, पर ये 84 का रोग मिटता नहीं है। ये दूसरे जितने भी नाम रटो उनसे नहीं मिटता, ये केवल नाम के बिना नहीं मिलता। तो ऐसा पराक्रम इस नाम का है। राम नाम सत जान, राम बिन झूठ सगाई। ये परमात्मा का नाम सत्य है। अंत समय में जाने की तैयारी होती है न तैयारी, कुटुंब परिवार इकट्ठा हो जाता है और आते जो ही कहते हैं, अरे भैया राम राम रटो, राम राम रटो, राम राम बोलो, राम राम रटो।
सबके रटन एक ही नाम की लगती है। अरे भाई जाने वाला ये जीव राम राम रटो, इसके ये मुंह से नहीं लेगा तो भी कान में तो परमात्मा का नाम सुनने को मिलेगा, इसलिए राम राम रटो अंत समय में। और अंत में प्राण आत्मा निकल जाती है तो फिर क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, कहते हैं राम नाम सत्य है। तो ये नाम का पराक्रम से जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ये परमात्मा का नाम सत्य है। आदि नादि से पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। क्यों रहेगा और क्यों सत्य है? कि इस सत्य नाम को रटो तो वो परमात्मा की सत्ता ब्रह्म विराट से आकर प्रकट हो जाती है, इसलिए ये परमात्मा का नाम सत्य है, आदि अनादि से है। और राम बिन झूठ सगाई, वो राम जी महाराज की नाम के बिना ये तुम्हारा सगाई करते प्रेम को, परमात्मा के नाम में प्रीति के बिना, तुम्हारे प्रेम के बिना ये संसार में तुम जो प्रेम लगाते हो वो सारा प्रीति, वो प्रेम, वो सगाई तुम्हारी झूठी है। सगाई यानी प्रीति इस परमात्मा के नाम में लगो। जो प्रीति तुमने परमात्मा को देकर भेजी, जो प्रेम परमात्मा ने देकर भेजा, उस प्रीति, उस प्रेम को, उस सगाई को परमात्मा के नाम में लगाओ। क्यों? परमात्मा का नाम सत्य है, इसलिए तुम्हारी प्रीति, ये सगाई, वो प्रेम इस परमात्मा के नाम में लगाओ। गोत कड़ू मो बहुत अंत एको ही जाई, कुटुंब परिवार बहुत है मगर अंत समय के अंदर कुटुंब परिवार देखता रह जाता है और अंत समय में वो जीव को जाना पड़ता। और फिर जीव के साथ क्या जाते हैं? किए हुए कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म इस जीव के साथ में जाते, और ये जीव अपने किए हुए कर्मों को 84 लाख योनि में भोगता। किए हुए कर्म, ये किए हुए कर्म पहले के हम भोग रहे हैं, प्रारब्ध के रूप में भोग रहे हैं, और अब वर्तमान में जो क्रियमान कर्म रात दिन कर रहे हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, ये क्रियमान कर्म अंत में इस जीव के साथ जाएंगे। और ये जीव इन किए हुए कर्म की पोटली को लेकर 84 में घूमता, 84 में चक्कर लगाता, अपने किए हुए कर्मों को भोगता, दूसरे के कर्मों को नहीं भोगता, स्वयं के कर्मों को भोगता। कर्म शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होते और फिर भोगने के लिए वापस शरीर के द्वारा ही कर्मों को भोगे जाते। और कर्मों का कर्ता धर्ता ये हमारा मन है, इंद्रियों का राजा ये हमारा मन है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ये 10 इंद्रियों का राजा ये 11वां मन है। मन के आधीन है सारी इंद्रियां, ये मन के वशीभूत है, इसलिए ये मन कहता है वही इंद्रियां काम करती है। और किए हुए कर्म, फिर इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्म, फिर इस मन को भोगना पड़ता। करता धरता मन है, मन ही कर्म करवाता है और मन ही वापस भोगता है। करता धरता सारा मन का खेल है। इसलिए क्या नाम से इस मन को काबू में करना है तो तरीका एक ही है पूरी सृष्टि में, और वो पराक्रम किसका? सतगुरु के ज्ञान का पराक्रम है, जो मन भी काबू में आ जाता, मन निजमन हो जाता, मन का पासा पलट जाता, मन निजमन हो जाता। सुबह बताई थी, दरिया मन निजमन हुआ त्रिकुटी मध्य समाय, जो आंसू पाछो पड़े तो मन का मन हो जा। तो ये ताकत किसमें? ये ताकत निज नाम में। नाम को रटो और नाम के रटने से वो निज नाम ने अंचल प्रकट होता है, और त्रिकुटी में जब शब्द आता है तब ये मन निजमन में पलट जाता है, मन निजमन बन जाता। क्यों? कि यहाँ ब्रह्म का देश चालू हो जाता, नीचे माया का लो, तो यहाँ मन भी निजमन हो जाता। तो ये ताकत किसमें? ये ताकत इस नाम में है। तो अंत में गोत कड़ुम्बो बहुत अंत एको हो जाई, कुटुंब परिवार बहुत है पर अंत समय में इस जीव को इकल्ले को जाना पड़ेगा, और फिर किए हुए कर्म को 84 लाख योनि में भोगना पड़ेगा। 84 लाख, और वो भी 43,20,000 वर्ष तक किए हुए कर्म को भोगना पड़ेगा। और कर्म स्वयं के द्वारा किए जाते, स्वयं को भोगना पड़ेगा, दूसरा कर्मों को भोगने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। ये सारा कर्मों का खेल ही है, इसलिए ये पूरी सृष्टि कर्म के अधीन है। ये पूरी सृष्टि, बड़े बड़े देवता
ये सब कर्मों के अधीन है। सारा संसार कर्मों के अधीन है। अगर कर्मों को किसी ने जीता है तो संतों ने जीता, भक्ति के पराक्रम से, परमात्मा की सत्ता के पराक्रम से एक संतों ने। बाकी तो सारा संसार इनके अधीन में है। ऐसा ये कर्म बड़ा भारी बलवान है, ऐसा जबर है ये कर्म। और ये बड़े बड़े अवतारों को भी नहीं छोड़ते कर्म, तो बड़े बड़े अवतारों। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने छिपकर बाली को मारा था, 7 ताड़ के वृक्ष के पीछे छिपकर, और एक बाण से बाली को मारा था। और वही बाली द्वापर युग में कृष्ण अवतार के अंदर वही बाली भील बन के आया और अंत में क्या नाम से बाण लगाया, और भगवान कृष्ण के पैर में वो बाण लगा। भगा भगा आया, चरणों में गिर गया, हे परमात्मा मुझे क्षमा करो, मैं पहचान नहीं पाया। मैंने सोचा कोई हिरण है, क्यों उनके वो पीठ मुकुट चमकते थे। मैंने सोचा कि कोई हिरण है, इसलिए महाराज मैंने बाण मारा। तो कहते अरे भैया तेरा दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। तेरा दोष नहीं है, ये दोष मेरा है। त्रेता युग में मैंने तुझे छिपकर मारा था, इसलिए तेरा दोष नहीं, मेरा दोष। तो विचार करो, ये कर्म ऐसे बड़े बलवान हैं जो अवतारों को भी नहीं छोड़ते, उनको भी चुकाना पड़ता। तो हम किस खेत की मूली है, ये जबर है, बलवान है कर्म। तो कर्मों ने काटने की तरीका एक ही है। 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे, सुन पांडे सुख राम के तब तीनों ही भागे। कर्म को काटने की एक ही दवाई है। 3 लोग 14 भवन में, और वो दवाई बिना पैसे की है। न कोई पैसा लगता है, न कोई रोड़ी मोड़ी लच्छा सुपारी पान पत्ता सा कुछ भी नहीं है। और वो परमात्मा के नाम 8 पोर 64 घड़ी, यानी रात दिन रचना के द्वारा परमात्मा के नाम की झड़ी लगाओ। जिस प्रकार से सावन भादव में बारिश की झड़ी लगती है, और फिर आज तो नहीं लगती, पहले लगती थी 50 साल पहले, 5-5 7-7 दिन की झड़ी लगती थी। सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते थे, और वो झड़ी में जिधर देखो पानी पानी नजर आता था। इसी प्रकार से रचना जड़ लागे, 8 पोर 64 घड़ी, यानी रात दिन रचना के द्वारा परमात्मा के नाम की जड़ लगाओ। सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। हे पंडितों, हे ब्राह्मणों, हे ज्ञानियों, हे दानियों, ये 3 प्रकार के कर्म सारे इस परमात्मा के नाम की जड़ी सब खत्म हो जाए। ऐसी ताकत नाम है। भजन किया से कर्म कटेला, कटे पलक के माई। भजन किया से, भजन यानी भक्ति, सासु सास से। भक्ति वही होती है जो सासु सास से करते, उसी को भक्ति कहते। तो भजन किया से कर्म कटेला, कटे पलक के माए। एक पलक में कटे। एक पलक में कैसे कटे? जैसे पूछ कचरे का ढेर पड़ा न ढेर, और एक आग की चिंगारी लगाओ, और वो 1 मिनट में सारा पूछ कचरा ढेर सारा बल जल कर राख हो जाता है। इसी प्रकार से एक जहर की बूंद पीओ, एक जहर की बूंद, एक जहर की बूंद पीते ही तत्काल मरना पड़ता है। एक अमृत की बूंद पीओ, मरा हुआ जिंदा हो जाता है। इसी प्रकार से ये एक नाम, इस नाम में ताकत है। कर सत्संग राम रट रचना, कर्म कटे सब सारा। अनहद बाजा बाजर लागया, अंतर भया उजियारा। कर सत्संग राम रट रचना, सत्य का साथ करो, सत्य का संग करो। वो सत्य है क्या? सत्य हमारे अंतर में विराजमान आत्मा सत्य है, और वो परमात्मा की सत्ता ने अंतर वो भी सत्य। उस सत्य का साक्षात्कार ये सत्य करेगी, वो असली संगत है। और उस सत्संग का अभाव नहीं होता, 3 काल में भी अभाव नहीं होता। जब तक संसार में शरीर रहता है, चाहे लाख वर्ष तक शरीर हो, तब तक भी उस सत्य का अभाव नहीं होता है। और उस सत्य में ऐसी ताकत है कि वो सत्य इस सत्य को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कराए। तो कर सत्संग राम रट रचना। पर वो सत्संग कब होगी? राम रट रचना। इस परमात्मा के नाम को रचना के द्वारा रटेंगे, जब वो सत्य की संगत होगी, जब वो प्रकट होगा। वो प्रकट होगा जब सत्य की संगत।
कर्म कटे सब सारा, और फिर सारे कर्म जन्म जन्मांतर के जीवात्मा के कर्म दल कर राख हो जाएंगे। अनहद बाजा बाजन ला गया, अंतर भया उजियारा, अनहद बाजे अनलिमिट बाजे, 10वें द्वार पे रात दिन बज रहे हैं, अंतर भया उजियारा, और अंतर में घट के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता। 24 ही घंटा सूर्य भगवान 12 घंटे का प्रकाश करते हैं, और अभी छिप गए, रात्रि हो गई, पर ये ज्ञान का प्रकाश तो 24 ही घंटे रहे। चाहे लाख वर्ष तक शरीर हो, पर फिर भी घट में अज्ञानता का अंधेरा नहीं रहता है। अज्ञानता का अंधकार सारा इस नाम और निज नाम के पराक्रम से सारा खत्म हो जाता। तो ये पराक्रम किसका? ये नाम का पराक्रम, नाम की महिमा। बिना नाम के बिना कुछ भी नहीं है, बिना नाम के बिना पूरी त्रिलोकी शून्य है, कुछ भी नहीं है। नाम ही सब कुछ है। नाम के आधार से सृष्टि की रचना हुई, नाम के आधार से आसमान के किसी प्रकार का टेका नहीं है, वो अधर्म है। नाम का आधार, नाम के आधार से 50 करोड़ पृथ्वी का भार भगवान शेष जी महाराज के सिर पे नाम का आधार है। ये नाम की ताकत है, और नाम की ताकत से तीनों लोगों की रचना की नाम का पराक्रम है। इसलिए संत आदि अनादि से हमें समझा रहे, हेला पाठ के समझा रहे कि इस नाम को प्रीति से रटो, विश्वास से रटो, जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। और जो ही पाप खत्म खत्म हुए, और जीते जी ये प्राण आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाएगी, और ये जन्म जन्मांतर का 84 का रोग सारा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा पराक्रम किसमें है? इस नाम में है। इसको दूसरा पराक्रम किसी में नहीं है। कलयुग का ज्ञान सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, और वो सुख क्षण भंगुर है, और ये सुख अथा सुख है, अपरंपार, जिसका छे ही नहीं। आनंद ही आनंद 24 घंटा आनंद ही आनंद हो ही रहे हो महाराज। आपके चरणों से, महाराज की दया से घट में आनंद हो जाता है। घट में आनंद की अनुभूति होती, 24 घंटा आनंद दिया। तो ये पराक्रम किसमें? ये पराक्रम सारा नाम में है। इसलिए नाम को रात दिन रटो, बस रात दिन उठते बैठते सोते जागते परमात्मा की सत्ता की अनुभूति भी करो, और रचना के द्वारा इस परमात्मा के नाम को रटो। जब ही हमारा ये जीवन सार्थक होगा, नहीं तो नहीं होगा। राम राम सा राम राम। आपके सामने उमेश जी बोले। राम राम।